स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटीए न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। मिशन मोदी अगेन पीएम के जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष चंद्रमणि कुंकुल ने अपने स्वर्गीय पति के 52वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आदिवासी कल्याण समिति आदित्यपुर के इमली चौक कार्यालय परिसर में जरूरतमंद आदिवासी समाज के लोगों के बीच कोरोना महामारी से बचाव के लिए फेस मास्क, साबुन, केला, बिस्किट एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में काफी संख्या में आदिवासी हो समाज के महिला एवं पुरुष और बच्चे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने मुख्य रूप से आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष श्रीमती बिंदु पांड्या एवं सदस्य श्रीमती डिम्पल लामिया का विशेष योगदान रहा। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। मैं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मिशन मोदी अगेन पीएम से हूँ और आज जो है आदिवासी जन कल्याण आदित्यपुर इमली चौक के पास हो समाज के अंतर्गत मैं मंच पे आई हूँ। आज मेरे हस्बैंड जो है मेरे पतिदेव स्वर्गवास हो गया है, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि 42वां 52 ईयर्स उनका चल रहा है। आज वर्षगांठ है, उनकी जन्म वर्षगांठ है, जिसके उपलक्ष्य में हम ये जो है बिस्किट, साबुन, मास्क वगैरह हमने दान दिया है, ताकि हमें लगे कि उनकी जो जन्म तिथि है हम इस तरह से मनाएं और लोगों को एक अवेयरनेस जाए कि लोग तो होटल वगैरह में एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन मेरे को एक मन में एक टीस था कि लोगों को कैसे हम खुश रख सके। क्या नाम हुआ मैडम? मैं चंद्रमणि कुंकुल मिशन मोदी अगेन पीएम जमशेदपुर महानगर की जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। मैडम, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मैं तो एक आदिवासी समाज वो समाज से हूँ और हमारे एक संस्कार है कि मैंने कुछ जो है यादगार है और उन्होंने बहुत कुछ मुझे बता कर गया है कि लोगों के चेहरा पे हमेशा मुस्कुराहट रखिए। आप जितने भी दुखी हो, लेकिन लोगों को आप खुश रखिए, यानी इन द सेंस गरीब गुरबा को आप हमेशा मदद कीजिए। तो उन्होंने ये जो बात बोल के गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेरणा दिया है। तो आज मुझे ये एक मन में है कि आज उसकी जो वर्षगांठ है जन्मदिन की, तो मैं उसको इस तरह से लोगों के साथ मिलकर मनाऊं ताकि लोगों का मन में थोड़ा सा खुशी तो लगे। जमशेदपुर मानगो के दाई गुटू में हुई पारिवारिक हिंसक झड़प में उत्तम गुप्ता की जान चली गई। इस मौके पर उत्तम गुप्ता के पिता मदन गुप्ता ने बताया कि मेरे भगना भतीजा और भाभी मेरे बेटे को घर से बाहर निकालकर मारना शुरू कर दिए। सुजीत और सुमित ने उत्तम को चाकू से मार डाला। बीच बचाव करने पर मुझ पर भी जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में उत्तम गुप्ता को आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर से अमिता वर्मा की रिपोर्ट। कितना दिन पुराना विवाद है? मतलब 2-3 साल पहले से तो डेली केस मुकदमा होते रहता था। इससे पहले भी 10-15 दिन में लोग केस किए थे तो बेल वेल मिला था। जाके घर में हम लोग का शांति से पूजा त्यौहार का दिन होने वाला था, तो नवरात्रा के लिए बच्चा लोग सफाई कर रहा था। वो कचरा ले जाकर डस्टबिन में डाला। मेरे पिताजी ने डस्टबिन का कचरा ले जाकर मेरे द्वारी में दे दिया। इसी बीच में क्या बात बच्चों के साथ में हुई हमको जानकारी नहीं, हम तो घर से बाहर में थे। उसके बाद देखा कि मेरे बच्चे और मेरे बेटा को खींच के निकाल के एकदम मार चाकू से घोपा घोपी एकदम पूरा। मेरे को भी बचाने के लिए गए, मेरे को भी मारा। कौन लोग मारे? मेरा भगना लोग मारा। मेरा भगना, मेरा भतीजा, मेरी बड़ी भाभी, मेरी दीदी। क्या नाम है भगना का? भगना का क्या नाम है? उसका नाम सुचित कुमार, जो घोप के मारा। अच्छा। और सुमित कुमार। कितना दिन से विवाद है ये आपका? 3 साल से सर। 3 साल से। तो इसका सूचना पहले तो दिए होंगे थाना में आप लोग? अरे बहुत, क्या बोले, उन्होंने पैसा के बल पर सब ये सब काम किए हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरा लड़का का जान मार दिया। ठीक है, हमको इंसाफ चाहिए। ये घरेलू विवाद में ज़मीनी बंटवारा का चक्कर है।
वो गोतिया का जो ये होता है ना, उसी में ज़मीन विवाद में थोड़ा मामला आगे बढ़ गया, आपस में झगड़ा किया लोग, घायल हुआ। घायल के इलाज के क्रम में एक व्यक्ति का मृत्यु। क्या चीज़ से हमला हुआ था सर? ये लाठी डंडे से। लाठी डंडे से। मृतक का नाम सर? मृतक का नाम उत्तम साहू, उत्तम गुप्ता। उत्तम गुप्ता। आदित्यपुर थाना अंतर्गत चूना भट्टा अंडरग्राउंड के समीप आज सुबह नेशनल सिक्योरिटी एंड करप्शन क्राइम प्रिवेंटिंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रायकेला खरसावा के मुकेश श्रीवास्तव की टीम द्वारा एक होंडा स्कूटी जिसका नंबर JH22C6478 को पीछा करने पर चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। चेक करने पर सीट के नीचे डिक्की से प्रतिबंध मांस बरामद किया गया। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने स्कूटी को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं मामले की तहकीकात की जा रही है। जमशेदपुर GTN से अफरोज मलिक एवं शाहजादा खान की रिपोर्ट। आया है, ये नहीं जानते प्रतिबंध, इसको अब रिपोर्ट भेजेंगे FSL में, तभी वहाँ से पता चलेगा। अभी जांच बहुत बाकी है, ये तो बस अभी शुरुआती है, इसको पता करना है। इसलिए डॉक्टर साहब अभी जो भी सैंपल लेंगे उसको हम भेजेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक सर, आपका नाम सर? मेरा नाम सुमन सौरभ है, सब इंस्पेक्टर सुमन सौरभ है, आदित्यपुर थाना। और मांझी प्रखंड के चुटुपल पंचायत के कोवालू व तिरला गांव में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार अभिनव स्वरूप एवं अंचल अधिकारी शिव शंकर पांडे पहुंचकर गांव में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ग्रामीणों के समक्ष बैठकर गांव की समस्याएं जानी। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने एवं रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की कई योजनाएं दोनों गांव में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत नशा मुक्त गांव बनाने की भी पहल हो रही है। वहीं लोगों को बाहर शौच के लिए जाने से मना किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पिछले 15 दिनों से गांव के लोगों को गांव स्तर पर साफ सफाई, जीवन, रोजगार से जोड़ने एवं परिवार के सही देखरेख करने एवं सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की विधि बताए। GTN के लिए दिनेश हजाम की रिपोर्ट। समस्याएं थी, निश्चित तौर पर BDO CO के आने से सुधार हुआ, इसको कैसे देखते हैं? ये तो पहली बार हो रहा है हम लोग का गांव में ऐसा सुधार। क्या इससे पहले तो कभी BDO सर नहीं आए थे, कोई फर्स्ट हो गया। हाँ, तो इससे आदमी सब में बदलाव आ रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में तो गांव में हम लोग का यहाँ सभी चीज़ का समस्या है। घर का, आदमी लोग राशन का, किसी का नहीं बना हुआ है, और पानी का समस्या हो रही है। मतलब ये तो लाइट नहीं रहती है ना, तो हम लोग को पानी बहुत दूर से लाने जाना पड़ता है। पढ़ाई उढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कैसे होता है स्कूल? पढ़ाई के लिए तो यहाँ पे स्कूल नहीं है, गांव के बाहर आंगनबाड़ी है ना, आंगनबाड़ी है ना स्कूल है, तो बाहर ही जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, लोग या फिर पार्लर। यहाँ के रोजगार का क्या साधन है, लोग कैसे कमाते खाते हैं, कहाँ जाते हैं? सभी बाहर जाते थे काम करने, लेकिन अब जब से मनरेगा काम स्टार्ट हुई है उस समय से सभी गांव में ही काम करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी देवी। आए हैं और क्या क्या सुधार हुई है अभी कुछ दिनों से? सर, जब से BDO सर आए हैं तब से हमारे साफ सफाई में सुधार हुई है, प्लस जो भी वो TCP के काम किए हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जो भी महिलाएं थे वो लोग का एक संगठन तैयार हुआ है सर, पुरुष के वो लोग का भी सारी का संगठन। और हम लोग प्रत्येक दिन हर एक काम के लिए सोचते हैं कि आज मतलब कल क्या काम किया जाए, इसके विचार विमर्श होता है। प्लस डस्टबिन हम लोग बांस की लकड़ी से बनाए हैं। गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं ऐसे? पहले समस्याएं थे, अधिकतर लोगों की वृद्धा पेंशन नहीं बनती थी, वो भी अभी कंप्लीट हो गई है। 1-2 की बची हुई है सर, इसलिए नहीं। फिर प्रधानमंत्री आवास के लिए कुछ मांग है? हाँ, अभी इंदिरा आवास के लिए अभी 6 का नाम आया है सर। बाकी हाँ, सर बोले कि जरूरत तो सभी का है, लेकिन अभी 6 का आया हुआ है। पेयजल के लिए क्या समस्याएं हैं? पेयजल के लिए हम लोग का एक ही है सर, इससे हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कितना घर है यहाँ पर लगभग? कितना घर है? नहीं सर, 21 घर है। आपका नाम क्या हो? सुनीता कुमार मुंडा से। ये हमारा चुट्टूपालू पंचायत का कोवालू गांव है। कोवालू में हम लोग लगातार 15-20 दिन से आकर यहाँ के ग्रामीणों को नरेगा से जोड़ने का और इनको आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे और बाकी योजनाओं का लाभ यहाँ कैसे पहुँचेगा, इसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम कराया है। ग्रामीण अति उत्साहित हैं। इन लोगों ने अपनी गांव की गलियों को साफ़ सुथरा किया है,
सॉकेट्स बनाए हैं, सभी जगह डस्टबिन बनाए हैं। और इस गांव में 17 स्कीम अभी हम लोगों ने टीसीबी का सैंक्शन किया है, जिस पे काम चल रहा है। और इसके अलावा दीदी बाड़ी का जो योजना है, यहाँ पर 40 घर हैं, 40-42 घर। उन 40-42 घर के लिए हम लोगों ने दीदी बाड़ी की योजना स्वीकृत की है। दीदी बाड़ी की योजना का शुभारंभ हम लोग सोमवार से करेंगे और उसके लिए हम लोग ग्रामीणों की इच्छा है कि हमारे जिला के पदाधिकारी यहाँ आएँ और योजना का शुभारंभ करें। तो इसी को लेकर आज एक बैठक की गई है ग्रामीणों के साथ में और हम लोग उपस्थित हुए। छोटा सा परिचय लेंगे। अभिनव स्वरूप, बीडीओ और मांझी। नए धरातल पर नहीं उतरी थी, क्या कारण रहा और आज इस तरह की विचार क्यों बना है? देखिए, हाँ, गाँव में लोगों के पास अपार क्षमता है, बस उस क्षमता का सदुपयोग करने के लिए इनको अवसर की तलाश होती है। और अभी पिछले 15 दिनों से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हम लोग अपने पूरी टीम के साथ यहाँ आकर के गांव के लोगों की क्षमता का आभास इनको कराने का काम हम लोगों ने किया है। बाकी योजना सभी जगह सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी गांवों में देते हैं, लेकिन इन चयनित गांवों में हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम किया है, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय। और सारे ग्रामीण उत्साहित हैं, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता इनमें थी, जिसको हम लोगों ने केवल जगाने का काम किया है। ये जग चुके हैं और निकल पड़े हैं विकास के रास्ते पर। अब मंजिल इनकी दूर नहीं है और एक आदर्श ग्राम जो आरा केरम हमारे प्रखंड में था, जो कभी राज्य का मॉडल हुआ करता था, अब अनेक आरा केरम और माझी प्रखंड में बनने वाले हैं, जिसमें कुआलू, तिरला, पालू और एक और तिरला जो है हिंदेबिली पंचायत में, ये 4-5 गांव तो का नाम आ चुका है। और इसी तरह का प्रयास। अंचल की कोई समस्याएं आई है सर? कुछ ग्रामीण आपको अंचल की कुछ समस्याएं रखी? हाँ, अंचल की समस्या भी जो है हमने इनसे मांगा है कि कोई भी समस्या जो है वो हमको दीजिए और हम अपने टीम के साथ, कर्मचारी सीआई के साथ भी एक दिन समय देंगे और यहीं ऑन स्पॉट इनके ज़मीन से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उप राजधानी दुमका में आज मुफस्सिल थाना दुमका में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर लोगों को पर्व के दौरान सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को अनुपालन करने की अपील की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह, महिला थाना प्रभारी वृंदावन सरदार, मनोज कुमार घोष, रमन कुमार वर्मा, स्वामी आत्मानंद जो, विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्य सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। सिल्ली प्रखंड कमेटी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि तीनों किसान विरोधी कानून से देश में किसानों को काफी आपत्ति है। इन कानूनों से जहां अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने में संयम है, वहीं इनसे जमाखोरी और कमीशन खोरी बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान से किसानों में भय व्याप्त है, इससे पुनः जमींदारी प्रथा प्रारंभ हो जाएगी। इन तीनों किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेकर निरस्त किया जाए ताकि अन्नदाता किसानों के साथ शोषण न हो। मौके पर उपस्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश किरण महतो, जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र गोस्वामी, जिला सचिव कार्तिक चंद्र महतो आदि लोग उपस्थित थे। सिल्ली से अशोक कुमार महतो की रिपोर्ट। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसमें पूरे देश में जो वर्तमान जो काले कानून लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ सभी प्रखंडों में, सभी जिलाओं में पूरे देश के हस्ताक्षर अभियान आज के दिन पर चल रहा है और हम पूरे देश के हर क्षेत्र, हर कोने से ये आवाज केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, आपने जो ये काला कानून किसानों के लिए लाया है, हम आपकी मंशा समझ रहे हैं। आप किसानों को फिर से वहीं पर लाना चाह रहे हैं जहां आज से 50 साल पहले जमींदारी प्रथा थी, वहीं पर आप लाना चाहते हैं। आपकी मंशा को कांग्रेस पार्टी कभी पूरा नहीं होने देगी। इसी के लिए हर गांव से, हर क्षेत्र से हम लोग हस्ताक्षर अभियान करवाकर राष्ट्रपति के नाम आज हम लोग वीडियो साहब के माध्यम से इन चीजों को हम लोग राष्ट्रपति तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में इन किसान कानूनों के खिलाफ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अभियान चलेगा और ये जो नरेंद्र मोदी सरकार जो हमारे देश के किसानों के खिलाफ ये जो अत्याचार और साजिश की जो ये रणनीति बनाई है, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। ये सरकार, केंद्र की सरकार किसान विरोधी सरकार है। इनके द्वारा ये काले कानून लाकर ये ब्रिटिश शासन जैसा ये हुकूमत करना चाहते हैं। ये सरकार अब
ज्यादा चलने वाली नहीं है। देश के किसान अब जाकर इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। घाटशिला का मोहभंडार HCL गेट सभा भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान मंत्री करण सिंह के नेतृत्व में कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए HCL गेट में गेट सभा का आयोजन किया गया। मौके पर करण सिंह ने कहा, हम सभी किसी के विरोधी नहीं हैं, गलत व्यवस्था के विरोधी हैं। हम सभी गलत व्यवस्था के सामने लड़ने को आए हैं। हम सभी मजदूरों के हित में बात करते हैं। मैनेजमेंट को चेतावनी दी गई, मजदूरों के हितों को ध्यान दे एवं उनका हक दे एवं कई सारे बातों को इस गेट सभा में रखा गया। इस मौके पर राजकुमार भगत, SN त्रिपाठी, अर्जुन सिंह, करण सिंह आदि मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आप लोगों की लड़ाई को यहाँ से लेकर जहाँ तक जरूरत पड़ेगा ये आगे बढ़ेंगे। आपका इन पर विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास के साथ ही आपकी जीत तय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। घाटशिला के NH18 बेलाझुड़ी के आगे टाटा से गालूडी लौटने के क्रम में बाइक और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें गालूडी के 2 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अनुमंडल अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट।